हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ के साथ। कहाँ जा रही हूँ, आप सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए। आप सबको मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोग से शेयर की थी कि मेरा मन है वृंदावन जाने का, और कितने दिनों बाद वृंदावन का टिकट, वो भी हस्बैंड जी से कह के मैं बनवाई थी। लेकिन कान्हा जी इतने आसानी से मेरे से मिलना कहाँ चाह रहे थे। मेरी ड्यूटी लग गई 12th का, जो अभी इंटरमीडिएट एग्जाम चल रहा था, इंटर वाले एग्जाम में। अब 15 तारीख तक तो इंटर का एग्जाम ही था, और मुझे टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ड्यूटी के बीच में छुट्टी मिल नहीं सकता और मैं जा नहीं सकती। तो मैं जो मेरा पटना से लेकर के मथुरा तक का टिकट था, उससे मुझे कैंसिल करना पड़ा। और फिर से दोबारा टिकट बन ही नहीं रही थी। फिर मैं एक रास्ता निकाली। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। और कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो टिकट मिला नहीं, तो वो सब इस ब्लॉग में आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे मथुरा तक का टिकट नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ दिल्ली तक का बनाई हूँ, वो भी दरभंगा से दिल्ली का। वो ट्रेन सकड़ी से भी जाती है। अब देखिए, मैं दरभंगा से जाती हूँ या सकड़ी से। पहले हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर मथुरा जाएंगे, मथुरा से फिर वृंदावन जाएंगे। कान्हा जी से मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे तो मिलना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी सफ़र में मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन मुझे कान्हा जी से मिलना है। तो आप सभी मेरे साथ सफ़र का एंजॉय कीजिए और बने रहिए इस ब्लॉग में। जो मेरी ये ट्रेन की जर्नी है वो कैसी होती है। आप सब अगर ट्रेन में कहीं सफ़र किए होंगे तो कितना बोरिंग। सभी रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो गई है, केशव भी रेडी हो गया है, साथ में हस्बैंड जी भी जा रहे हैं। तो सारा पैकिंग सब हो गया है। बस जल्दी से मैं ड्रेस तो यही पहनूंगी, ज़्यादा मेरे पास समय ही नहीं है, इसीलिए चेंज नहीं कर सकती। बस अपना ये मैं हुड निकाल के बस स्वेटर पहन लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। केशव को दिखाऊँ क्या कर रहा है। मैं जैसे ही ट्रॉली बैग में सारा कपड़ा पैक की, वो निकल गया पहले ही मेरे से आगे। सत कान्हा जी पहले केशव से ही मिलना चाहते हैं, तो वो तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है घूमने के लिए। और आप सब में से कौन घूमने में ज़्यादा, मतलब घूमने में मज़ा आता है? सबको घूमने में मज़ा आता ही होगा। और मेरे साथ 3-4 दिन की जो ये ट्रिप है वृंदावन की, इसमें आप सब बने रहिए ब्लॉग में। मैं पार्ट बाय पार्ट सारा ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी। पहले देख सकते हैं केशव, सबसे पहले केशव ही आगे आगे तैयार है। केशव ट्रॉली बैग को कहाँ कहाँ दे आया। केशव खुश, कान्हा जी से मिलने के लिए खुश। पहले तो मुझे लग रहा था कि कान्हा जी मेरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बना हुआ टिकट मुझे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब फाइनली दोस्तों कान्हा जी से मैं मिल के रहूँगी। केशव, ए केशव, ले चलो तुम ही ले चलो। रेडी, हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए, मम्मी भी रेडी हो गई, और रूम सब लॉक हो गया। ये सफ़र तो आसान नहीं है। क्योंकि पहले जो मेरा टिकट बना था वो डायरेक्ट पटना से मथुरा तक का था, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली तक का है। दिल्ली के बाद कैसे पहुँचेंगे वो सब तो मुझे भी नहीं पता है। आगे चलिए, लेकिन निकल गए हैं घर से तो पहुँच ही जाएंगे। केशव अपने दादी माँ के पास है। बाय बाय। बेनीपट्टी से ऑटो लेकर के हम लोग पहुंच जाते हैं मधुबनी। मैं बेनीपट्टी ब्लॉक में ही पोस्टेड हूं, तो इसीलिए बेनीपट्टी से मेरा दिल्ली तक का सफ़र देखिए कैसे कैसे जाते हैं हम लोग। तो बेनीपट्टी से पहले मैं मधुबनी पहुंची, और मधुबनी में हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। स्टेशन के बाहर में हम लोग सोचे पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि ट्रेन आने में लेट थी। तो स्टेशन के अंदर जाके बैठने से अच्छा है कि बाहर में थोड़ा देर चाय पी ले। और केशव बिस्किट खाने लगा। वैसे तो चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग चाय के दीवाने हैं, उन्हें ठंड के महीना में ये कूलर वाली चाय मिल जाए तो उन्हें लगता है कि मतलब क्या मिल गया। और मैं उतनी चाय की दीवानी नहीं हूँ। वैसे मेरी सासू माँ को चाय पसंद है, उनका साथ मैं भी अभी दे रही थी। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन के अंदर। वहीं थोड़ा देर बैठते हैं। केशव बोर हो रहा था, तो केशव के साथ मेरी भी मस्ती चल रही थी। और केशव के आने से पहले मैं बहुत बोर हो जाती थी सफ़र में, लेकिन केशव जब से मेरे लाइफ में आया कभी बोर होने ही नहीं देता है। इतना नटखट सा जो केशव है। ट्रॉली बैग को केशव देख सकते हैं अपना गाड़ी बना लिया, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो एक हस्बैंड जी मुंबई में रहते थे जब मेरी शादी हुई। जब मैं उनके साथ मुंबई जाती थी तो 3 दिन जाने में लग जाता था, और मैं रास्ते में बोर हो जाती थी। लेकिन केशव जब से आया है, कभी ये मुझे बोर नहीं होने देता है। तभी हमारी ट्रेन आ गई, जो कि यहाँ से लेके जाएगा हमें सकड़ी तक। और हम लोग सोचे कि सकड़ी में ही हम बैठ जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि जिस ट्रेन से हम दिल्ली जाने वाले हैं वो दरभंगा में भी रुकेगी, लेकिन दरभंगा की दूरी है यहाँ से।
तो दिखा रहा था दरभंगा में रात में 12 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन जो है ये हमेशा लेट ही रहती है। सकरी स्टेशन पे हम लोग रुके, वहीं डिनर भी कर लिए, जो मैं रूम पे ही बना के रख ली थी, पैक कर ली थी। और केशव का जो दवा था वो सब मैं पिला दी यहीं सकरी स्टेशन पे बैठ के ही। तभी हम लोग का ट्रेन आया। और रात के टाइम में हम लोग देखे कि दिल्ली जाने की इतनी भीड़ लगी हुई थी स्टेशन पर, तो काफ़ी लेट यहाँ 11 बजे के आसपास ट्रेन आई। सब लोग तो सो गए थे, हम लोग भी डिनर कर ही लिए थे तो सो गए। मॉर्निंग में जगे, पहले ब्रश किए, फ्रेश हुए, और अभी हम लोग का सफ़र देखिए किस तरह से जाता है। मॉर्निंग में मैं केशव को एप्पल कट करके दी। केशव को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं रूम पे ही पहले अपने लंच में पैक करके एप्पल भी रख ली थी। साथ में केशव के लिए मैं लड्डू बना के भी रखी हूँ, क्योंकि रास्ते में इसे खिलाते हुए ले जाएंगे। बाहर का खाना ज़्यादा बच्चे को खिलाना सही नहीं होता, इसीलिए मैं नाश्ता सब कुछ केशव के लिए पैक कर ली। हस्बैंड जी को बात करने के लिए उनका पार्टनर भी मिल गया ट्रेन में, जो कि पहले से जानने वाले थे। और थोड़ी देर बाद केशव सो गया, मम्मी भी सो गई। फिर बच गए मैं और हस्बैंड जी दोनों बातचीत करते हुए। और वृंदावन के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कहाँ कहाँ घूमेंगे। पहले से हम लोग किसी ट्रिप पे जाते हैं तो उस ट्रिप के बारे में बात करते हैं ना। और वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप जाएंगे तो एक्साइटमेंट आपको पहले से ही बढ़ जाएगी। और मैं सुनी हूँ कि वृंदावन वही जा पाते हैं जिन पे बांके बिहारी लाल की कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो। राधा रानी जिन्हें बुलाना चाहे वही वृंदावन पहुँचते हैं। और मैं बहुत खुश थी। सुबह में 6 बजे हमारा ट्रेन पहुंचा दिल्ली। वैसे तो रात में 12 बजे पहुंचाने का टाइम था दिल्ली, लेकिन अच्छा हुआ कि ट्रेन हमारा लेट था, वरना रात में 12 बजे से मॉर्निंग तक हम स्टेशन पे बैठे रहते। सुबह 6 बजे पहुंचे, वहीं हम लोग बाहर निकल के बस लिए मथुरा के लिए। और बस में बैठे बैठे हम लोग होटल भी बुक कर लिए, क्योंकि पहले जो हम टिकट बनाए थे उस टाइम में भी होटल बुक किए थे, लेकिन उस होटल को हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर दोबारा हम लोग अभी बस में बैठ करके फिर होटल बुक किए, ताकि रूम जाएंगे और जल्दी से फ्रेश होके मंदिर के लिए निकल जाएंगे। मथुरा पहुँचे, वहीं हमें ई रिक्शा मिल गया, क्योंकि यहाँ से वृंदावन की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो 50 रुपये पर्सन ई रिक्शा से हम लोग निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। दोस्तों, हम लोग वृंदावन पहुँचने वाले हैं और अभी वृंदावन के लिए निकल गए हैं, कुछ ही दूरी पे हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और होटल भी बुक हो गया है। तो पहले जो होटल था वो तो कैंसिल कर दिए थे, उसके बाद लास्ट टाइम में हमें जो होटल मिला उसे बुक कर लिए। और अभी डायरेक्ट हम लोग पहले होटल पहुंचेंगे, वहाँ फिर नहा सबके तब मंदिर के लिए निकलेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप सब इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।